हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे साथियों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना की गई थी? 1998 में, 1966 में, 1990 में या 1949 में? तो साथियों आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1966 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निरुपमा संजीव भारत की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। बैडमिंटन, तैराक, टेनिस या शतरंज? तो साथियों निरुपमा संजीव जो है भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि निरुपमा संजीव जो है वह भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पीसी भट्टाचार्य, सीडी देशमुख, एलके झा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि सीडी देशमुख जो थे वह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में हुआ था। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है साथियों वह संजय मल्होत्रा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? यानी आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा सर वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था और यही बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एनजी रंगा या पीसी जोशी? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर
1946 को हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था तथा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को साथियों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या सौरभ गांगुली? इसका सही उत्तर होगा कि प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है वह सचिन तेंदुलकर का है और सचिन तेंदुलकर ने ही इसे लिखा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, संतूर, सितार या मृदंग? तो साथियों शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वह संतूर से है। ऑप्शन नंबर बी शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे।